बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.5 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल नंबर 4 है अब हम ये कर रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है कि यूज द सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। अगर ये पॉलिनोमियल इस पर डिवाइड होता है तो हमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए क्वोशंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है। तो ये बहुत ही इजी ही क्वेश्चन है, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल किया बिल्कुल सेम एज इट है। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है, इसको कोई नाम देंगे। तो लेट किया, इसको नाम दिया एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इसके बराबर आ जाएगा, ये जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है इसके बराबर आएगा। तो पॉलिनोमियल को कोई नाम दे दिया। अब हमेशा x माइनस ए इक्वल रखेंगे हमारे पास ये जो सेकंड जो पॉलिनोमियल होता है इसके बराबर। तो x माइनस ए किसके बराबर आ गया, x प्लस 3। x से कैंसिल, माइनस ए इज इक्वल टू 3। यहाँ पर a का आंसर आ गया -3। ये हमारे पास a का आंसर आ चुका है। अब सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, a का जो आंसर यहाँ पर -3 है इसको यूज करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर आएगा। यहां लिखेंगे यूज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन यूज किया, वो क्या है, हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है इसका कोफिशिएंट विद साइन हम यहाँ लिखते हैं। तो इसका कोफिशिएंट +1 है तो ये +1 आ गया। उसके बाद x की पावर 3 है, उसकी वैल्यू मौजूद नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। फिर x की पावर 2 है तो ये -10। फिर x की पावर 1 है तो -2 और कांस्टेंट आएगा 4। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, a की वैल्यू -3 और इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो पहला कोफिशिएंट एज इट नीचे उतारेंगे, ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस, प्लस माइनस, -3 वन द 3, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया -3। -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 द 9, इनको सोल्व करेंगे तो -1 आएगा क्योंकि ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड होने की वजह से माइनस का अमल होगा। तो अब ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की, माइनस माइनस प्लस, 3 1 द 3, सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया +1। अब +1 मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से, तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 द 3, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये सारी हमारे पास रिमाइंडर क्वोशंट है और लास्ट वाली वैल्यू रिमाइंडर है। तो यहां लिखेंगे क्वोशंट इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट वैल्यू जिस तरह ये पॉलिनोमियल था इसको हमने कोफिशिएंट में कन्वर्ट किया था, अब ये कोफिशिएंट वाली वैल्यू है इसको कन्वर्ट करेंगे इस पॉलिनोमियल वाली वैल्यू में। ये कांस्टेंट, ये x की पावर 1, ये x की पावर 2 और ये x की पावर 3, तो ये बनेगा x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस x और +1। तो रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, रिमाइंडर, ये जो वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर है तो ये हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर आ चुका है। इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर और क्वोशंट ही फाइंड करना था सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए। तो ये सिंथेटिक डिवीजन है, इस वैल्यू की लास्ट जो वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होता है और इससे पहले जितनी भी ये वैल्यू होती है कोफिशिएंट होते हैं ये क्वोशंट होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 हल हो चुकी है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। तो अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें हमें कहा गया है कि इफ x माइनस 2 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है, फाइंड अदर 2 फैक्टर, बाकी 2 फैक्टर है वो फाइंड करने हैं। तो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस पॉलिनोमियल को कोई नाम देंगे। तो लेट किया f ऑफ x बराबर है हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल, x की पावर 4 माइनस 13, x की पावर 2 और प्लस 36। उसके बाद x माइनस से इक्वल रखेंगे बारी बारी ये जो 2 फैक्टर हमें दिए गए हैं और यहां से हमारे पास a का आंसर आएगा। x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस 2, x से कैंसिल, माइनस a इज इक्वल टू -2 और यहां से a का आंसर हमारे पास आ चुका है 2। इसी तरह x माइनस ए इक्वल करेंगे x प्लस 2 के, तो यहां लिखेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू x प्लस 2, x से कैंसिल, माइनस a इज इक्वल टू 2, तो यहां से a का आंसर आ चुका है -2। अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। a वाली ये दोनों वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए बाकी जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में से हम बाकी अदर 2 फैक्टर निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे यूज
सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आएगा 1, इसके जो कोफिशिएंट है 1, उसके बाद x की पावर 3 मौजूद नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0, x की पावर 2 मौजूद है उसका कोफिशिएंट -13, x की पावर 1 मौजूद नहीं उसका कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट मौजूद है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट है 36। तो ये हमारे पास आ चुका है सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू a इज इक्वल टू 2 है तो a इज इक्वल टू 2 लिखा, पहला कोफिशिएंट एज उतारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 1 था 2, इनको ऐड किया तो आंसर 2 आ गया, फिर इसको और इस वाले 2 को मल्टीप्लाई किया, दोनों ही प्लस के साइन है तो इसलिए +4 आ गया, +4 और -13 हमारे पास आंसर आ गया -9। ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की, प्लस माइनस -9 टू द 18, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास -18 आंसर आ गया, प्लस ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस -18 टू द 36 और इसको इस्तेमाल किया तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0। अब जो a इज इक्वल टू -2 है इसको यूज करेंगे, तो पहले हमने किया था 2 का, अब इस्तेमाल करेंगे -2 का, तो ये -2 का यूज किया तो फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट उतारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों ऑपोजिट साइन है तो प्लस माइनस -2 1 था 2, हल किया तो आंसर आ गया यहाँ पर 0, क्योंकि 2 प्लस का था, नीचे माइनस का 2 था, आपस में माइनस हो गया, आंसर आ गया 0। तो ये 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, इनको हल किया तो -9 बचा, अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस +9 टू द 18, ऊपर 18 माइनस का है, नीचे 18 प्लस का है, तो दोनों को जब ऐड किया तो आंसर आ गया हमारा 0। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इससे क्या बोलते हैं क्वोशंट, तो यहां लिखेंगे क्वोशंट इज इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, ये x की पावर 1 और ये x की पावर 2, x की पावर 2 -9, ठीक है, ये 0 है, 0 यानी कि पहले हमने कोफिशिएंट, ये पॉलिनोमियल था इसको कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखा था, अब ये कोफिशिएंट है इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है x की पावर 2 -3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, एक फार्मूला होता है a की पावर 2 -b की पावर 2, यानी कि पहली भी अगर वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो, तो हम इसको एक बार प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसको भी सेम एज इट करेंगे, x + 3 इंटू x - 2, तो ये हमारे पास अदर 2 फैक्टर आ चुके हैं इस पॉलिनोमियल के। फर्स्ट फैक्टर 2 ये थे, हमने फाइंड किया करना फाइंड द अदर 2 फैक्टर, तो ये हमारे पास अदर 2 फैक्टर मौजूद है, तो यहां लिखेंगे हेंस द अदर 2 फैक्टर्स और कौन कौन से है, x + 3 इंटू x - 3, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 हल हो चुकी है। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 6, तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, इसमें हमें क्या करना है, कहता है इफ x + 1 एंड x - 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर ये जो है दो फैक्टर है किसके, इस पॉलिनोमियल के, बाय यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है इसको कोई नाम देते हैं, तो लेट किया, इसको नाम दिया f of x बराबर है x की पावर 3 माइनस p x की पावर 2 प्लस qx और +2, ये हमारे पास आ गया f of x। अब हमेशा इक्वल रखेंगे किसको, x - a को, हमारे पास ये जो दो फैक्टर दिए हुए हैं ये बारी बारी और यहाँ से a का आंसर निकालेंगे, तो x + 1, x से कैंसिल, -a इज इक्वल टू 1 और यहाँ से a का आंसर आ चुका है हमारे पास -1। अगेन x - a इक्वल रखेंगे सेकंड फैक्टर के, सेकंड फैक्टर हमारे पास है जी x - 2, तो x से कैंसिल, -a इज इक्वल टू -2 और a का आंसर यहाँ पर आ चुका है 2। अब सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा यूज सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है। अब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट को यूज करेंगे,
इसका कोफिशिएंट +1 है तो +1 लिखा, x की पावर 2 का कोफिशिएंट -p है तो -p लिखा, उसके बाद x की पावर 1 की वैल्यू मौजूद है, ये +q है तो +q लिखा, फिर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिख दिया। तो अब हमारे पास a का फर्स्ट आंसर क्या है -1, इसको इसके साथ हल करेंगे हम। तो ये पहला कोफिशिएंट एज इट नीचे उतारेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 1 द 1 -p और -1, तो यहाँ लिखेंगे -p और -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो गए, तो ये बनेगा +p और +1। इसको हल करेंगे, ये बनेगा p + q + 1। इसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब के साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी -p -q और -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा -p -q और +1। ये माइनस का मान ऊपर प्लस का 2 है तो इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो प्लस का 1 बचा। अब हमारे पास सेकंड कोफिशिएंट क्या है 2। अब सेकंड कोफिशिएंट 2 यूज करेंगे, ठीक है। पहला कोफिशिएंट एज इट उतार देंगे नीचे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 दा 2, ऊपर वाली वैल्यू को 2 के साथ हल करेंगे तो ये बनेगा -p और +1। ये -1 है, ये +2 है तो आंसर आ गया +1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2p और +2 1 दा 2, 2 को -p +1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2p और +2 बना, सिंप्लीफाई किया तो ये -2p और +p, तो ये हमारे पास बना -p, ठीक है। उसके बाद +q +1 और +2 +3, तो ये हमारे पास सेकंड रिमाइंडर आ चुका है। यहां लिखेंगे x +1 एंड x -2 will be the factor of f of x if f of, ये जो पहला a का आंसर है -1 इक्वल टू 0 एंड f of 2 इक्वल टू 0। अगर f of -1 और f of 2 0 के बराबर आएगा तो x +1 और x -1 जो है इसका फैक्टर होगा। तो ये हमारे पास f of 1 का आंसर है, किसके बराबर है -p -q और +1 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, -p +q और +3 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 का, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया और इक्वल टू 0 रखा। क्यों रखा? क्योंकि ऊपर हमने कंडीशन लगा दी। अब यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको ऐड करते हैं, -p -q +1 इक्वल टू 0, -p +q और +3 इक्वल टू 0। ये इसको ऐड किया, ये कैंसल, -2p इज इक्वल टू +4 इज इक्वल टू 0, -2p इज इक्वल टू -4, दोनों तरफ -2 हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास p का आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर, ठीक है, ये 2 के बराबर। अब p का आंसर जो है इक्वेशन नंबर 1 या 2 इन दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो हमारे पास q का आंसर आएगा। तो मैं यहां करता हूं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो -p है, -p की जगह पे पुट करेंगे -2 -q +1 इक्वल टू 0, ये -2 है और ये +1 है तो -1 बचा इज इक्वल टू -q, तो ये q का आंसर इज इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि दोनों तरफ माइनस माइनस से कैंसिल आ गया। तो हमें फाइंड करना था p और q की वैल्यू सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए, तो इस क्वेश्चन में हमें p और q की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो अब ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 से पहले लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। इसमें हमें क्या करना है, यूज द बाय द यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करना। इफ -1 एंड 2 आर द रूट्स, अगर -1 और 2 जो है इसके रूट्स हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको कोई
नाम देंगे, लेट किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स की पावर 2 माइनस 5 एक्स की पावर 2 और प्लस 4। अब हम लिखेंगे यहाँ -1 एंड +2 will be roots of f of x if f of -1 equal to 0 and f of 2 equal to 0। अगर यहां पर x की जगह पर -1 और 2 पुट करने से आंसर 0 आएगा, तब जो -1 और 2 है इस इक्वेशन के रूट्स हो गए। अब यहां लिखेंगे नो बाय सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है। ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट को यूज करेंगे। x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया, उसके बाद x की पावर 3 आती है, मौजूद नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। फिर x की पावर 2 है वो मौजूद है, उसका कोफिशिएंट -5 है तो ये लिख दिए। उसके बाद x की पावर 1 आती है, x की पावर 1 की वैल्यू मौजूद नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। फिर ये कांस्टेंट आ गया। अब हमारे पास पहला फैक्टर ये जो है -1 इसको यूज करेंगे, ये -1 इसको अब हम यूज कर रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन में। पहला कोफिशिएंट एज इट उतारेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -1 क्रॉस 1 1 हल करेंगे तो आंसर -1 आएगा। -1 को और इस वाले -1 को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस और 1 क्रॉस 1 1 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -4। अब -4 को और -1 को मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 हल करेंगे तो 4 आएगा। अब +4 को और -1 को मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा -4, ऊपर +4 नीचे -4, आंसर आ गया हमारा 0। अब सेकंड कोफिशिएंट यूज करेंगे, सेकंड कोफिशिएंट क्या है +2, तो ये +2 लिखा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहला कोफिशिएंट एज इट उतारेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 दा 2 सिंप्लीफाई करेंगे +1 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, इनको हल करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस -2 टू द 4, ऊपर वैल्यू +4 नीचे -4, तो दोनों का रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो -1 और +2 है इस पॉलिनोमियल के रूट्स। तो यहां हम लिख देंगे हैंस -1 एंड +2 आर द रूट्स ऑफ किसके, ये पॉलिनोमियल लिखेंगे x की पावर 4 -5 x की पावर 2 और +4। तो ये हमारे पास 5.4 एक्सरसाइज से पहले जितनी भी एग्जांपल थी सारी हल हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो ये हमारी सारी एग्जांपल थी। अगर आपको एग्जांपल की समझ लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।